क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों में जलने वाला कपूर आखिर बनता कैसे है? एक छोटी सी सफेद टिकिया जिसे आग दिखाते ही वह जल उठती है और कुछ ही सेकंड में हवा में गायब हो जाती है। न राख न धुआं, बस एक तेज खुशबू और रहस्यमयी धुआं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कपूर आता कहाँ से है? क्या यह किसी पेड़ से निकलता है? क्या इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है? क्या पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर दवा वाला कपूर अलग होता है? आखिर क्यों सदियों से कपूर को पवित्र माना जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कपूर की पूरी कहानी, जंगल से लेकर फैक्ट्री तक, पेड़ों से लेकर केमिकल लैब तक, धार्मिक मान्यताओं से लेकर साइंस तक। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप कपूर के बारे में वो बातें जान चुके होंगे जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। कपूर एक सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है जिसकी खुशबू बहुत तेज होती है। इसे अंग्रेजी में कैम्फर कहा जाता है। यह बहुत जल्द ही हवा में उड़ जाती है, यानी अगर कपूर को खुले में छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे वह बिना पिघले गायब होने लगती है। इस प्रक्रिया को सब्लिमेंट कहा जाता है। कपूर ज्वलनशील होता है, यानी इसमें बहुत जल्द आग लग जाती है। इस वजह से इसका इस्तेमाल पूजा पाठ में आरती के दौरान किया जाता है। लेकिन कपूर सिर्फ धार्मिक चीज नहीं है। इसका इस्तेमाल दवाइयों, दर्द कम करने वाली क्रीम, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, कीटनाशक, अगरबत्ती और कई इंडस्ट्री में भी किया जाता है। आज बाजार में दो तरह का कपूर मिलता है। पहला प्राकृतिक कपूर यानी नेचुरल कैम्फर, दूसरा सिंथेटिक कपूर यानी सिंथेटिक कैम्फर। प्राकृतिक कपूर पेड़ों से निकाला जाता है, जबकि सिंथेटिक कपूर फैक्ट्री में केमिकल प्रक्रिया से बनाया जाता है। अब सवाल आता है कि प्राकृतिक कपूर कैसे बनता है? तो चलिए चलते हैं एशिया के घने जंगलों की तरफ, जहां खड़े होते हैं कपूर के विशाल पेड़। प्राकृतिक कपूर मुख्य रूप से एक खास पेड़ से प्राप्त होता है जिसे कैम्फर ट्री कहा जाता है। इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है ये पेड़ चीन, जापान और ताइवान जैसे देशों में बहुत पाया जाता था। बाद में इसे भारत और दूसरे देशों में भी लगाया जाने लगा। ये पेड़ देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपा होता है खुशबूदार तेल। पेड़ की लकड़ी, जड़, छाल और पत्तियों में कपूर जैसा तेल मौजूद होता है। पुराने समय में लोग इन पेड़ों की लकड़ी को काटकर छोटी छोटी टुकड़ों में बदलते थे, फिर इन्हें गर्म किया जाता था। गर्मी मिलने पर लकड़ी से भाप निकलती थी और इसी भाप में कपूर मौजूद होता था। उसके बाद इस भाप को ठंडा किया जाता था, जिससे कपूर के क्रिस्टल बनने लगती थी, यानी सफेद सफेद छोटे कण। प्राकृतिक कपूर बनाने की ये प्रक्रिया बहुत मेहनत वाली थी। एक बड़े पेड़ से बहुत कम मात्रा में कपूर निकलता था। इसी कारण पुराने समय में कपूर बहुत महंगा हुआ करता था। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा भी आया जब ताइवान में कपूर का व्यापार दुनिया के सबसे फायदे वाले कारोबारों में शामिल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया में कपूर की मांग तेजी से बढ़ रही थी। आज हम कपूर को मंदिरों में देखते हैं, लेकिन पुराने समय में इसका इस्तेमाल सिर्फ पूजा के लिए नहीं होता था। हजारों साल पहले लोग कपूर का उपयोग दवाइयों में करते थे। आयुर्वेद में कपूर को ठंडा और सुगंधित माना गया। इसे दर्द कम करने, सांस की समस्या और त्वचा से जुड़ी चीजों में इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन चीन और जापान में कपूर का तेल बहुत कीमती माना जाता था, क्योंकि इसकी खुशबू लंबे समय तक रहती थी। कुछ लोग कपड़ों और किताबों को कीड़ों से बचाने के लिए भी कपूर रखते थे, क्योंकि इसकी तेज गंध कई कीड़ों को दूर रखती है। धीरे धीरे कपूर धार्मिक परंपराओं का हिस्सा बन गया। हिंदू धर्म में आरती के समय कपूर जलाने की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि कपूर पूरी तरह जलकर खत्म हो जाता है और पीछे कुछ नहीं छोड़ता। इसी वजह से इसे अहंकार खत्म होने का प्रतीक भी माना गया। जब आरती में कपूर जलता है तो लोग मानते हैं कि वातावरण शुद्ध होता है। उसकी खुशबू मन को शांत करती है। लेकिन समय के साथ समस्या शुरू हुई। दुनिया में कपूर की मांग इतनी बढ़ गई कि सिर्फ पेड़ों से कपूर निकालना मुश्किल होने लगा, और फिर इंसानों ने सोचा क्यों ना कपूर को फैक्ट्री में बनाया जाए। यहीं से शुरू हुई सिंथेटिक कपूर की कहानी। आज बाजार में मिलने वाला ज्यादातर कपूर फैक्ट्री में बनाया जाता है। इसे सिंथेटिक कैम्फर कहा जाता है। ये सीधे पेड़ से नहीं निकलता, बल्कि केमिकल प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है पाइन ट्री यानी चीड़ के पेड़ों से। इन पेड़ों से एक तेल निकलता है जिसे टर्पंटाइन ऑयल कहा जाता है। टर्पंटाइन ऑयल में एक खास पदार्थ होता है। यही पदार्थ सिंथेटिक कपूर बनाने का मुख्य आधार होता है। अब इस अल्फा पाइनिन को कई रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है,
पहले इसी दूसरे कंपाउंड में बदला जाता है, फिर ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है और आखिर में कपूर तैयार होता है। पूरी प्रक्रिया कई स्टेप में होती है। पहला स्टेप टर्पेंटाइन ऑयल से अल्फा पाइनिन अलग करना, दूसरा स्टेप इसे कैम्फीन में बदलना, तीसरा स्टेप आइसोबोर्नियोल बनाना, चौथा स्टेप ऑक्सीकरण करके कपूर तैयार करना। आखिर में सफेद क्रिस्टल जैसे कपूर प्राप्त होते हैं। फिर इन्हीं मशीनों से गोल या चौकोर टिकिया के रूप में बनाया जाता है। अब शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या प्राकृतिक कपूर और सिंथेटिक कपूर में फर्क होता है? तो जवाब है हाँ, फर्क होता है। प्राकृतिक कपूर सीधे पेड़ों से आता है। इसकी खुशबू थोड़ी अलग और ज्यादा प्राकृतिक होती है। कई लोग इसे भीमसेनी कपूर के नाम से जानते हैं। वहीं सिंथेटिक कपूर फैक्ट्री में केमिकल प्रक्रिया से बनाया जाता है। ये सस्ता होता है और बड़ी मात्रा में आसानी से तैयार किया जा सकता है। बाजार में ज्यादातर पूजा वाला कपूर सिंथेटिक होता है क्योंकि ये कम कीमत में मिल जाता है, लेकिन आयुर्वेद और कुछ खास उपयोगों में प्राकृतिक कपूर को ज्यादा अच्छा माना जाता है। प्राकृतिक कपूर थोड़ा पारदर्शी और हल्का दिखाई दे सकता है, जबकि सिंथेटिक कपूर ज्यादा सफेद और एक जैसे आकार में मिलता है। हालांकि दोनों में कपूर की खुशबू होती है, लेकिन उनकी शुद्धता और स्रोत अलग होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि असली कपूर पानी में डालने पर अलग व्यवहार करता है, लेकिन सिर्फ ये तरीका हमेशा सही नहीं होता। असल पहचान लैब टेस्ट से ही होती है। कल्पना कीजिए एक बड़ी फैक्ट्री जहां चारों तरफ मशीनें चल रही हैं, पाइपों से केमिकल गुजर रहे हैं और हवा में कपूर जैसी तेज गंध फैली हुई है। सबसे पहले बड़ी टैंक में टर्पेंटाइन ऑयल लाया जाता है। फिर मशीनों की मदद से इसमें मौजूद अलग अलग पदार्थों को अलग किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रक्रिया के दौरान तापमान बहुत नियंत्रित रखा जाता है, क्योंकि जरा सी गलती पूरी बैच खराब कर सकती है। फिर केमिकल रिएक्शन वाले टैंक में अल्फा पाइनिन को दूसरे कंपाउंड में बदला जाता है। इसके बाद कई बार शुद्धिकरण किया जाता है ताकि कपूर साफ और शुद्ध बने। जब आखिर में कपूर क्रिस्टल के रूप में निकलता है, तब उसे सुखाया जाता है। फिर मशीनों से टैबलेट, पाउडर या ब्लॉक के रूप में पैक किया जाता है। कुछ फैक्ट्रियों में कपूर को खुशबूदार प्रोडक्ट्स में भी मिलाया जाता है, जैसे अगरबत्ती, एयर फ्रेशनर और तेल। लेकिन कपूर बनाना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ सकता है। इसलिए फैक्ट्री में सुरक्षा की कड़ी नियम होते हैं। कपूर इतना जल्दी क्यों जलता है? क्या आपने ध्यान दिया है कि कपूर में आग लगाने पर वो बहुत तेजी से जलता है? और सबसे हैरानी की बात, वो राख भी नहीं छोड़ता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपूर सब्लिमेशन करता है, यानी गर्म होने पर ये सीधे गैस में बदलने लगता है। जब कपूर जलता है तो उसका ठोस पदार्थ तेजी से वाष्प में बदलता है और वही गैस आग पकड़ लेती है। इसलिए कपूर धीरे धीरे गायब होता जाता है। यही कारण है कि धार्मिक समारोहों में कपूर को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। साइंस की भाषा में देखें तो कपूर के अणु बहुत वॉलेटाइल होते हैं, यानी वे जल्दी हवा में फैल जाते हैं। कपूर की यही विशेषता उसे दूसरे पदार्थों से अलग बनाती है। भारत में शायद ही कोई मंदिर ऐसा होगा जहां कपूर का इस्तेमाल न होता हो। आरती के समय कपूर जलाने की परंपरा सदियों पुरानी है। कई लोग मानते हैं कि कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कुछ लोग इसे वातावरण शुद्ध करने वाला मानते हैं। जब कपूर जलता है तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। इससे मन शांत महसूस कर सकता है। हिंदू परंपरा में कपूर को आत्मा की पवित्रता से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह जलकर खत्म हो जाता है। कुछ मंदिरों में विशेष प्रकार का प्राकृतिक कपूर उपयोग किया जाता है, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। दक्षिण भारत में कई धार्मिक अनुष्ठानों में कपूर का विशेष महत्व है। कपूर का इस्तेमाल सिर्फ पूजा में नहीं होता, ये कई दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। दर्द कम करने वाली कई क्रीम में कपूर मिलाया जाता है, क्योंकि इसे त्वचा पर लगाने से ठंडक महसूस होती है। कई बाम और मलहम में कपूर मौजूद होता है, जैसे सर्दी जुकाम के दौरान इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट। कुछ तेलों में भी कपूर मिलाया जाता है ताकि मांसपेशियों को आराम मिले। लेकिन ध्यान रहे, कपूर का ज्यादा इस्तेमाल नुकसान भी पहुंचा सकता है। पुराने समय में कपूर के पेड़ों की बहुत कटाई हुई थी, क्योंकि प्राकृतिक कपूर की मांग तेजी से बढ़ रही थी। कुछ इलाकों में इतने पेड़ काटे गए कि जंगलों पर असर पड़ने लगा। बाद में सिंथेटिक कपूर बनने लगा, जिससे पेड़ों पर निर्भरता कुछ कम हुई। लेकिन फैक्ट्री में बनने वाले कपूर के साथ दूसरी समस्या आई, केमिकल प्रदूषण। अगर फैक्ट्री के केमिकल सही तरीके से संभाले ना जाएं, तो वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
भारत दुनिया के सबसे बड़े कपूर उपयोग करने वाले देशों में शामिल है। यहाँ मंदिरों, घरों और त्योहारों में कपूर का बहुत इस्तेमाल होता है। दिवाली, आरती, पूजा, हवन और कई धार्मिक कार्यक्रमों में कपूर जरूरी माना जाता है। इसी वजह से भारत में कपूर का बड़ा बाजार मौजूद है। कई कंपनियां रोजाना लाखों कपूर की गोलियां बनाती हैं। कुछ कंपनियां प्राकृतिक कपूर बेचती हैं, जबकि कुछ सिंथेटिक कपूर। बहुत से लोगों ने भीमसेनी कपूर का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आखिर ये होता क्या है? भीमसेनी कपूर को प्राकृतिक कपूर माना जाता है। ये सामान्य कपूर से अलग दिख सकता है। इसकी खुशबू ज्यादा तेज और प्राकृतिक होती है। कुछ लोग इसे आयुर्वेदिक उपयोगों में बेहतर मानते हैं। भीमसेनी कपूर अक्सर बड़े टुकड़ों में मिलता है, जबकि सिंथेटिक कपूर गोल टिकिया के रूप में ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि बाजार में नकली प्रोडक्ट भी मौजूद होते हैं, इसलिए असली और नकली की पहचान करना आसान नहीं होता। आज दुनिया में कई देश कपूर बनाते हैं। भारत, चीन और जापान कपूर उत्पादन और उपयोग में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कुछ कंपनियां हजारों टन सिंथेटिक कपूर तैयार करती हैं, क्योंकि कपूर की मांग सिर्फ धार्मिक उपयोग तक सीमित नहीं है। ये दवाइयों, कॉस्मेटिक, केमिकल और इंडस्ट्री में भी उपयोग होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस विषय पर चाहिए।